बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना अलैहिस्सलाम पर उम्मत का करोड़ों सलाम। कमसिन यतीम अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की वजह से सह में खड़े हैं। मासूम मोहम्मद व अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हो रहा है। सांसें उखड़ रही हैं। 25 साल आमना अपने 6 साल कमसिन मोहम्मद से नहीफ आवाज़ में पानी मांग रही हैं। यतीम अरबी अपने नन्हे हाथों से वालदा के होंठों से पानी का बर्तन लगा रही हैं और वालदा कांपते हाथ से बेटे के नन्हे बाजुओं के सहारे पानी का घोंट पीने की कोशिश कर रही हैं। वालदा की हालत देखकर मौसने कायनात की पुरनूर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वालदा ने लख्त जिगर के आंसुओं को अपने रुखसारों पर महसूस करते हुए फरमाया, मेरी जान, तुम उस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें खुदा ने 100 ऊँटों के एवज जिंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा वो अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज़ सिखाना। आप अपने दादा इब्राहिम का मजहब देकर भेजे गए हो। हर इंसान को मौत है। मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा। और वालदा कायनात ने अपने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक बाजुओं में जान दे दी। किसने कब्र मुबारक खोदी, वल्लाह आलम। हजरत आमना की कनीज उम्मे ऐमन आपके हमरा थी। 16 किलोमीटर दूर अबवा गांव से कुछ लोगों को बुलाकर लाई होंगी। कब्र खोदी गई। वालदा कायनात को कब्र में उतारा गया। पहाड़ी से नीचे उतरे तो उम्मे ऐमन ने देखा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न थे। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई न था, तू भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कमसिन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। हयात तैयबा के 57 बरस गुजर जाते हैं। 57 बरस की उम्र में नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा मकाम अब्वा तशरीफ लाते हैं और असहाब से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1400 आदमियों के खैमे लग जाते हैं। आकाए दो जहां खैमे से निकलते हैं और वालदा कायनात की कब्र मुबारक के सरहाने ज़मीन पर तशरीफ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 बरस ने सदमे को मुंदमिल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता। उधर से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता और मेरी माँ पुकारती, मोहम्मद, तो मैं उनके लिए नमाज तोड़ देता और मैं कहता, लब्बैक या अम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखकर बेख्तियार रो पड़े। राविया बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी ना देखा जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र के पास बैठकर रोए। काबा के सामने कुरैश के लिए जो फर्श बिछाए जाते वस्त में अब्दुल मुतलब बैठते, मगर नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो हल्का से गुजर कर दादा मोहतरम के पास चले आते और सरदार कुरैश अपने लाडले पोते को अपने पहलू में बिठा लेते। हजरत आमना नन्हे लख्ते जिगर को अमरा लिए यसरब, मदीना, बनी नज्जार अपने मैके तशरीफ ले गईं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकान भी दिखाया जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हुए थे।
اپنے مرحوم شوہر کی قبر مبارک کی زیارت بھی کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور پاک مدینہ میں جب بھی وہ مکانات دیکھتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پرورش فرمائی تھی تو فرماتے میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بنی نجار کے تالاب میں تیرتا تھا اور تیراکی میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی۔ ایک عام انسان اپنا بچپن کا زمانہ فراموش نہیں کر سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں اپنی والدہ ننہال کے ساتھ گزرا وقت آپ کی زندگی کا حسین ترین زمانہ تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اس دوران ایک یہودی نے مجھے دیکھا اور میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام احمد بتایا۔ اس نے میری پیٹھ دیکھی اور پھر کہنے لگا یہ اس امت کا نبی ہے۔ میری والدہ کو اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ گھبرا گئیں اور مجھے مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی سے پہلے حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر پر گئیں اور بہت روئیں۔ قبر کے پاس بیٹھی فرمانے لگیں کہ آپ مجھے شادی کے 1 ماہ بعد داغ مفارقت دے گے، جبکہ میں آپ کے احمد کی ماں بننے والی تھی۔ آج آپ کا فرزند 6 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ کی یاد بہت تڑپاتی ہے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پہلو میں بیٹھے ان کا اپنے شوہر سے دکھ سکھ سن رہے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی والدہ بھی انہیں داغ مفارقت دے جائیں گی۔ ننہال میں 1 ماہ قیام کے بعد ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیز ام ایمن کے ہمراہ واپس مکہ روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی جدائی اس قدر غالب ہوئی کہ دوران سفر بی بی آمنہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ شاید ہارٹ اٹیک تھا کہ راستے میں ہی بیٹھ گئیں۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ مقام ابوا کی پہاڑیوں اور بیابانوں میں جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ والدہ کے قبر میں اترنے کا منظر بچپن کی یتیم نگاہوں نے کس طرح دیکھا ہوگا، تصور سے ہی دل لرز جاتا ہے۔ ام ایمن غم سے نہ ڈھال ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے پاس لے کر پہنچی۔ دادا نے یتیم پوتے کی حالت دیکھی تو انہیں سینے سے لگا کر رو دیے ہوں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری ماں ہے، میری ماں ہے، سارے کائنات کی ماں ہے، ان پر کروڑوں سلام۔ جزاک اللہ خیر۔